हाय दोस्त, मैं दीपक प्रजापति आप सभी को अपनी यूट्यूब चैनल दीपक में क्लास में स्वागत करता हूँ। आज की जो टॉपिक है शंकु। इसके पहले मैं शंकु का 1 से लेकर 10 तक सवाल बता चुका हूँ। आज 11 नंबर सवाल बताऊंगा। आज 11-12 का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर किसी बच्चा को समझ में ना आए, मैं इसका पीडीएफ आपको मैं भेज दूंगा, उसमें से आप पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए हम सवाल स्टार्ट करें। तो पहला सवाल दिया 11वां सवाल दिया हुआ है, लंब वृत्ताकार शंकु की आकृति एक टोपी के आधार का बाहरी व्यास 21 सेंटीमीटर है। टोपी के ऊपरी भाग में रंगीन कागज से लपेटने में 10 पैसा प्रति वर्ग मीटर की दर से इतना रुपया खर्च होता है। तो टोपी को तिर्यक पूछा है और ऊंचाई पूछा है। टोपी का तिर्यक ऊंचाई और ऊंचाई हमसे पूछा गया है। देखिए 10 पैसा प्रति वर्ग मीटर की दर से इतना रुपया खर्च हो रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि 10 पैसा प्रति दर से रंगीन रंगीन कागज में कुल खर्च बराबर 57.75 ये हो गया। 1 रुपया, तो 1 पैसा हमको 1 रुपया निकालना है कि 10 पैसा दिए। 10 पैसा का मतलब होता है 0.10, ये होता है 0.10। 10 पैसा हो गया, तो हम 1 पैसा निकालेंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा ये 57.75 बटा में 0.10 पैसा। क्या हो जाएगा? 0.10 पैसा। तो इसको अगर हम सेंटीमीटर से, क्योंकि हमारा इसमें किसमें दिया है? सेंटीमीटर में, और ये मीटर में दिया है, तो हम सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करेंगे, इसका मतलब हो जाएगा ये 577.5 वर्ग सेंटीमीटर। और ये जो है, ये 500 तलों का क्षेत्रफल। क्या है? 500 तलों का क्षेत्रफल। और ऑलरेडी यहाँ दिया है, तो हम व्यास का क्या निकालते हैं? व्यास का अर्धव्यास निकालेंगे 21 सेंटीमीटर, एवं अर्धव्यास बराबर 21 बटा में 2। तो 500 तल क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल लिखेंगे, इसलिए 500 तलों 500 तलों का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। एक क्षेत्रफल ए है और एक क्षेत्रफल ए है, दोनों किसे दिखाएंगे? एटीपी में। किसे दिखाएंगे? एटीपी में। इसलिए एटीपी, तो क्या होगा? पाई आर एल बराबर 577.5। तो पाई का मतलब होता है 22 बटा में 7, आर का मतलब दिया 21 बटा, तो एल नहीं पता है, तो हम लिखेंगे 22 बटा में 7, आर के 21 बटा में 2, एल हमको नहीं पता, इसे उतार देंगे। क्या करेंगे? उतारेंगे। इसको करेंगे चेंज, एल को यही रखेंगे, तो हो जाएगा 577 बटा में 10 इंटू 7 बटा में 22 इंटू 2 बटा में 21। तो इसे 7 के 21, 11, 11 पचे 55, तो बचेगा 11 पचे 55, बचा यहाँ 2, 11 दूनी 22, 11 पचे 55। कटेगा से देखा जाए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। इसलिए एल बराबर हो गया 17.5 सेंटीमीटर। ये मेरा आ गया तिर्यक ऊंचाई। अब मेरा तिर्यक ऊंचाई जब आ गया, तो हम क्या निकाल सकते हैं? ऊंचाई। ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों?
ऊंचाई का फॉर्मूला होता है h बराबर रूट ओवर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसका मतलब मेरा अर्ध व्यास क्या था, 17.5 का होल स्क्वायर और 21 का आधा होता है 10.5 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। एक बार जोड़ा जाए और एक बार घटाया जाए, तो अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 17 27 28, घटाएंगे तो हो जाएगा 17 7, तो हो जाएगा ये 196 वालेगा 14 सेंटीमीटर। दोस्त आप सबको समझ में आया होगा तो ज़्यादा वीडियो को कमेंट लाइक शेयर करते रहिए। अगर किसी को समझ ना तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं दोबारा आपको समझाने की कोशिश करूंगा दोस्त। चलिए इसके आगे का सवाल देखा जाए दोस्त। जैसे दोस्त 12वां सवाल लिखे हैं, गेहूं के रखने के एक बरखा का लंबा वृत्ताकार शंकु आकृति का है जिसका आधार का व्यास 9 मीटर है, ऊंचाई 3.5 मीटर हो, तो बरखा में रखे गेहूं का कुल आयतन कितना होगा? बरखा के पार्श्व तल क्षेत्रफल ज्ञात करिए। हमसे आयतन और पार्श्व तल का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला गया है। आप लोग बरखा होता क्या दें, बता दें क्या होता है। गांव में इस तरह का बनाया जाता था, शंकु आकार का होता है, इस तरह का बनाया जाता है, छोटा सा एक जगह जिसमें गेहूं को हम लोग निकाल सके, इस तरह बनाया जाता है, इस तरह का रहता है, जिसे बहुत सारे गांव में डेहरी बोलते हैं, कोई बरखा बोला जाता है, तो अलग अलग जगह अलग अलग नाम से प्रसिद्ध है। मगर ये जो इस तरह आकार का बनाया जाता है, छोटा सा ना ये छेद रहता है जिसमें आप आराम से हाथ डालकर अपने अनाज को बाहर निकाल सकेंगे। तो इस तरह का बनाया जाता है दोस्त। तो हमसे उसका व्यास दिया है और ऊंचाई दिया हुआ है, तो हम लोग चुकी बोल के लिखेंगे व्यास बराबर 9 मीटर। हमको व्यास पता है तो अर्धव्यास निकाल लेंगे। तो अर्धव्यास निकालने का तरीका क्या सिखाया आप लोग को? अर्धव्यास कैसे निकालते हैं दोस्त? व्यास बटा में 2, तो 2 बटा में हो गया 4.5 मीटर। ये हमको पता चल गया, ये निकाल लेंगे दोस्त। और उसके बाद क्या दिया? ऊंचाई। ऊंचाई कितना दिया दोस्त? ऊंचाई दिया 3.5 मीटर। अब यहां से दोस्त ऊंचाई पता है, अर्धव्यास पता, तिर्यक ऊंचाई नहीं पता है, मगर पार्श्व तल में पाई या रेल होता है, रेल तो हमको निकालना पड़ेगा। तो तिर्यक ऊंचाई निकालने का तरीका क्या होता है दोस्त? तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालते हैं? होता है रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या होता है दोस्त? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच मेरा कितना है? 3.5 मीटर प्लस 4.5 मीटर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 के स्क्वायर के 25, तीन में एक जोड़े तो 4 4 3 हो गया 12, 1225 से 5 25 25, 4 भी जोड़े तो 5 5 के 20, इसको जोड़ा जाएगा तो जोड़े कितना हो जाएगा? 25 25, देखो जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्त? इसको जोड़ने पर कितना हो जाएगा दोस्त? 3250। तो निकालेंगे तो कितना? जीरो कट जाए तो हो जाए 17 पॉइंट, इसका हो जाएगा 5.7। कितना हो जाएगा दोस्त? 5.7 मीटर आ गया, ये निकाल लिए। अब हमसे क्या पूछा दोस्त? आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त? आयतन बराबर क्या लिखते हैं? आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हाँ दोस्त, अब यहाँ याद रखिएगा, यहाँ पाई का मतलब होता है 3.14 दिया हुआ है। अब हम पाई का मान 22/7 नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि यहाँ हमको पाई का मान दे दिया है 3.14। इसके पहले में इसका एक वीडियो बनाया था, आप लोगों को याद होगा, मैं बताया था ना 3 मार्च 2000 3 मार्च 14 तारीख में ये पाई दिवस आया था एक रूप में। पाई दिवस आपको बताया था मैं, जो पीछे में गूगल स्टेच्यू बनाया हुआ, बहुत सारा डायग्राम बनाया था मैं। तो ये पाई दिवस के दिन में इसका 3 मार्च और 14 तारीख के दिन में ही पाई दिवस बनाया गया था। तो यही पाई का मान 3 मार्च 14 तारीख याद रखिएगा, आपको याद रहेगा 3.14। या इसका मान जब 22/7 बोले तो 22/7 उठाइएगा, नहीं बोले सवाल में कहीं भी, अगर नहीं बोले तो 22/7 होता है, अगर बोल दे तो 3.14 बैठाना पड़ता है। यही होता है, याद करने तरीका है। 3 मार्च 14 तारीख के दिन पाई दिवस के रूप में मनाया गया था, जो आप लोगों में एक वीडियो बनाया, शॉर्ट वीडियो देखिएगा जाकर। आज मैं उसी पे एक सवाल बता, चलो देखिए ध्यान से। तो 1/3 पाई के जगह लिखे 3.14
फिर लिखेंगे 4.5 4.5 इंटू 3.5। अगर इसे काटेंगे हम हो जाएगा 1.5। कितना हो जाएगा 1.5। इस सब में गुना किया जाएगा और जो आएगा भाग दिया जाएगा। ठीक है, गुना करने के बाद आएगा आपका, सब में गुना करेंगे तो आएगा 741,285। आएगा 741,825 मीटर। क्या लिखेंगे? घन मीटर। क्या लिखेंगे? घन मीटर। अब इसका पार्श्व तल क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा? पार्श्व तलों का क्षेत्रफल, तलों का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर एल। पाई का मान होगा 3.14, आर का मतलब हो गया 4.5, इसका मतलब 3.5। इसका गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? इसका गुना करेंगे तो हो जाएगा 80.541 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर। दोस्त आज आपका शंकु का प्रत्येक सवाल में बता के कंप्लीट किया हूँ। अगर अभी भी किसी बच्चे को क्वेश्चन हो या शक हो, डाउट हो, तो मुझे भाई आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स हमेशा खुला रहता है। अगर ज्यादा प्रॉब्लम तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8240452124। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लास चलती हैं। अगर आपको ऑफलाइन क्लास करना तो ऑफलाइन करिए, ऑनलाइन क्लास करना तो ऑनलाइन क्लास करिए। मेरा इंस्टीट्यूट बारा मंदिर के पास है, मीना संगोमार्ट बारा मंदिर सुक्चर में है। आप वहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। अगर आपको सवाल में कोई भी डाउट है तो कहीं से भी मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं सवाल के लेकर। आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करते रहिए, जिससे मेरा मनोबल बढ़ते रहे। वंदे मातरम। जय हिंद, जय किसान।